जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज पुनः हम अपने इस चैनल के माध्यम के आपके साथ जुड़ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC के बारे में। जैसा कि आपको हमारे इस चैनल पर जो पहला वीडियो मिला था वो इसी लेसन के बेसिक स्ट्रक्चर को बताता था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर ना देखा हो, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि वो सभी लोग जाकर हमारे उस पुराने पहले लेक्चर को देखकर जरूर आएँ, ताकि उन्हें ये सारी बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। और मैं आपको बता देता हूं कि IUPAC या जो पहला लेसन है आपका, जो मैंने आपको स्टार्ट किया था यहाँ पर, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे कहूँ, जैसा कि इस नाम में ही बता रहा है कि ये जनरल केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का बेस है, ये केमिस्ट्री का बेस है। तो अगर आप क्लास 11, 12 या 9th या 10th के भी छात्र हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये लेसन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केमिस्ट्री का बेस फॉलो करने वाले हैं, बेस देखने वाले हैं। तो इस बेस को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो 11th, 12th और IIT JEE नीट तक की IUPAC हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बिना किसी बात के अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं। तो आइए चले शुरू करते हैं हम लोग आज IUPAC के साथ। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख कर आएँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि आखिर उस लेसन में जिसमें आप बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं आप, तो इस चैप्टर में आपको IUPAC के बारे में पढ़ना होता है। IUPAC है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था क्योंकि कार्बन के पास शेयरिंग करने की टेंडेंसी होती है। किसकी टेंडेंसी होती है? शेयरिंग करने की। किसको शेयर करने की भैया? तो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी शेयरिंग करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की वजह से आपको मैंने बताया था कि ये शेयरिंग का जो गुण है, इसके होने की वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या करता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। अगर हिंदी में हम कहें इसको तो आप कहते हैं श्रृंखलन। इसके अंदर श्रृंखलन का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? श्रृंखलन का गुण आता है शेयरिंग की वजह से। और इस श्रृंखलन के कारण ये बहुत सारे क्या करता है? यौगिकों का निर्माण करता है। कैसे? जब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते जाते हैं तो ये लंबी लंबी चेन्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भैया? लंबी लंबी चेन्स का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो इस तरह आप कार्बन को जोड़ते जाइए, कहीं डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड लगाते जाएंगे आप तो देखिए कि कार्बन में क्या करता है? शेयरिंग करता है। और ये शेयरिंग आप देखते जाएंगे तो बहुत लंबी जा सकती है। इस बोर्ड से बाहर आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बनेंगी और लंबी लंबी बनेंगी भैया, तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स इतने ज़्यादा थे कि इनकी नेमिंग आसान नहीं हुई हमारे लिए। तो इनकी नेमिंग, इनके नाम हमें याद रखने में समस्याएं हो रही थी, इनको बताने में, इनको करने में भी समस्याएं हो रही थी। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे कई सारे वैज्ञानिक मिले और उन्होंने इन बातों पर चर्चा की और उन्होंने ऐसी पद्धति निकाली, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसने उन्होंने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी नियम बनाए हैं या ये ऑर्गेनाइजेशन जो नियम बनाएगी या जो ये बताएंगे उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने बहुत सारे नियम बताए और इसी नियमों के आधार पर हम लोग IUPAC पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा IUPAC क्या है। IUPAC एक
ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कार्बन कंपाउंड्स के या कह दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आपको बताए। तो आइए देखते हैं इनकी बातों में। हम आज पुनः सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ बातें मैं यहाँ पुनः आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जब आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग किसी से है, तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही कार्बन से है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा बहुत सारे कार्बन चेन बनाएंगे, लेकिन इस चेन को नाम कैसे दिया जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा कार्बन जो चेन होती है, ठीक, इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़ेंगे, तो उन कार्बन को हम बोलते हैं एल्क। क्या बोलते हैं? एल्क बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो उन्हें हम एल्क कहते हैं। हिंदी में भी मैं आपको ले लिखता हूँ, है ना, और यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मैं बताऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए आपको एल्क की बात करते हैं। एल्क क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जिसका नाम होता है मेथ, क्या होता है? मैथ होता है। कार्बन नंबर 2 जिसका नाम होता है एथ, क्या होता है? एथ होता है। कार्बन नंबर 3 जिसका नाम होता है प्रोप, और कार्बन नंबर 4 जिसका होता है ब्यूट, और ऐसे करके आप देखिए कार्बन नंबर 5 जिसका होता है पेंट, एंड कार्बन नंबर 6 जिसका होता है हेक्स, और इसी तरह कार्बन नंबर 7 का होता है हेप्ट, और कार्बन नंबर 8 का होता है ऑक्ट, एंड कार्बन नंबर 9 का होता है नॉन। और इसी तरह आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 10 का होगा भैया डेक। क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। और इसी तरह आप कार्बन नंबर 11, तो 11 में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे भैया? अनडेक। क्या कहेंगे? अनडेक कह सकते हैं। फिर कार्बन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो कार्बन नंबर 12 में हो जाता है ये डोडेक, ठीक है। आपको इसी तरह कार्बन की नेमिंग करनी है। और कार्बन नंबर 13 इसे आप ट्राइडेक कहते हैं, है ना, और ये हो जाएगा ट्राइडेक। और कार्बन नंबर 14 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेट्राडेक। कितना हो जाएगा? टेट्राडेक। और ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो ऐसे ही और आगे बढ़ती जाएगी। फिर इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जब 20 पर आएगा कार्बन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इकोस, है ना भैया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही 21, 22 और ऐसे और आगे भी नेमिंग जाती है। लेकिन आपको कितने की आवश्यकता है? आपको केवल और केवल यहाँ 10 तक की ही आवश्यकता है। कितनी? 10 तक की। और रहा तो रहा ज़्यादा तक 11 या 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपको इतने नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इतने में ही आपसे IUPAC वो सारी की सारी पूछ लेते हैं। तो ज़्यादा इसमें और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें हम बोलते क्या हैं? इन्हें हम बोलते हैं कार्बन की नंबरिंग है। ये क्या है? कार्बन की नंबरिंग है। इसे हम एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। अब क्योंकि ये एल्क है तो यही नाम आपके सामने वहां आने वाले हैं। चैन बनाएंगे ये, और चैन बनाएंगे तो इन्हीं नामों के साथ आप उसको देखने वाले हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, और जिनको ये याद ना हो आपको बिल्कुल एक क्रम में ऐसे याद रखने हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनडेक, फिर अनडेक, डोडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, और ऐसे ही आपको सारे नाम याद रखने हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC में कोई भी नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। IUPAC के नाम लिखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो उसके लिए आपको याद रखना होता है, वो होता है हमारा रूट वर्ड। क्या होता है? तो वो होता है हमारा रूट वर्ड। हम सबसे पहले लिखते हैं रूट वर्ड। क्या लिखते हैं? रूट वर्ड लिखते हैं। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? यहाँ हम लिखते हैं प्रीफिक्सेस। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? प्रीफिक्स लिखते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लिखते हैं सफिक्स। क्या लिखते हैं? सफिक्स। अब आपके मन में भी विचार आ रहे होंगे कि आखिर ये प्रीफिक्स क्या है और ये सफिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्सेस की बात करते हैं, ठीक, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आप किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है, कुछ का बहुत छोटा भी होता है। तो जिनका नाम बड़ा होता है मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अपना नाम 3 अक्षरों में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम है अभय प्रताप सिंह, तो आप देखिए उनके नाम में 3 भाग हैं, अभय प्रताप सिंह। तो आप देखिए कि इसके नाम में जो 3 भाग हैं, वैसे ही इसके भी नाम में IUPAC के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए छोटे छोटे भी नाम होते हैं भैया, है ना, कि गांव में किसी का नाम रख दिया गया गोरे। अब बेचारा गोरा है तो गोरे, है ना, और काला है तो कलुआ,
लेकिन ऐसी बातें हैं, लेकिन उनसे आपको लेना देना नहीं है, हमें लेना देना यहाँ से है। आइए हम इन बातों पर चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूँ तो ये प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स का मतलब ये होता है भैया, प्री मतलब होता है पहले और फिक्स माने जो जुड़ जाए। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जुड़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए भैया, जो पहले जुड़े रूट से उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कह देंगे। क्या कहेंगे भैया, प्रीफिक्स कहेंगे। और हाँ, सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स की अगर हम बात करें ना तो इसे हम क्या कहेंगे, जो बाद में जुड़े। क्या करें भैया, जो बाद में जुड़े, यानी रूट वर्ड के बाद में, किसके बाद में भैया, रूट वर्ड के बाद में जुड़े, उन्हें हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी नाम से पहले कुछ, नाम के बाद कुछ और बीच में उसका कार्बन नेम। भैया कौन सा नेम, कार्बन नेम। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है और इसके साथ साथ रूट वर्ड्स क्या हैं। ठीक, ये जो प्रीफिक्स है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है भाई, दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो प्रीफिक्स आपको देखने को मिलेंगे ये दो भागों में बंटकर दिखेंगे। एक होता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अब आपको ध्यान देना है 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, है ना। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स में, तो यहाँ पर ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स हैं इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं भैया, इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको दिख रहा है ये क्या है, तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो साइक्लो संरचनाएं होती हैं, है ना। ये जो साइक्लो वर्ड आ रहा है, साइक्लो वर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये साइक्लो वर्ड है क्या। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी कार्बन की चेन जो चारों तरफ से, या कह दिया जाए हर तरफ से बंद हो, क्या हो, हर तरफ से बंद हो, तो हम उसके नाम में वर्ड जोड़ते हैं जिसका नाम होता है साइक्लो। क्या होता है, साइक्लो। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन और इस कार्बन से फिर एक कार्बन, और इसको भी मैंने कर दिया बंद। तो आप ध्यान दीजिए ये एक बंद संरचना है। इसको आपको दिखाने का तरीका इस तरह भी दिखाया जा सकता है ना। तो आप देखिए इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम साइक्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लो बोलेंगे। और हाँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये साइक्लो होता है। ऐसे ही अगर चेन और जुड़ जाएं तो आप उसे बाईसाइक्लो भी कहेंगे। ठीक, तो आप याद रखिएगा, मैं आपको साइक्लो बाईसाइक्लो सारी ही बातें बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स है क्या चीज़। तो दो तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, और हाँ आप मेरे साथ इन बातों को बोलते अवश्य चलिएगा, ताकि जब आप हमारे साथ बोलेंगे, और बोलने से ही सब कुछ होता है भैया, है ना। तो गूगल बाबा कह चुके हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि बोलने से ही सब कुछ होना है। तो आप हमारे साथ इस सक्रिय जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, इससे सक्रिय भाग लेने के लिए आपको भी बोलना पड़ेगा हमारे साथ। तो ध्यान दीजिएगा भैया, प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये है हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स और ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्सेस में क्या आते हैं भैया, तो उसमें आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। लेकिन आपके मन में विचार आना संभव है क्या, कि आखिर ये सब्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है ना। क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपने तो नाम बता दिया है ना, और आप बता रहे हैं कि सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है ना। चलिए साइक्लो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, तो इसको भी हम समझेंगे भैया, है ना। हाँ, तो अब ये देखते हैं, है ना। तो ये है आपका रूट वर्ड। क्या है, रूट वर्ड। अगर हम रूट वर्ड की बात करते हैं भैया, रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड होता है आपकी कार्बन चेन। भैया क्या होता है, कार्बन चेन की हम बात कर सकते हैं। तो ये आपकी कार्बन चेन है, कार्बन चेन है। कार्बन चेन जैसे आपको मैंने बताया था, ये जो एल्क है ना, एल्क भैया, यही है आपकी कार्बन चेन। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। फिर अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या बोलेंगे भैया, एथ बोलेंगे। सो यही जो आपके लिखे गए ना, यही तो कार्बन चेन है, यही कार्बन चेन है भाई। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे डैश डैश सो ऑन आगे कर सकते हैं। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि अगर आपको किसी का नाम लिखना है यूपीएससी में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिए जाएंगे, अभी बताऊंगा मैं। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है उसका कार्बन नेम। क्या लिखना होता है, कार्बन नेम। फिर आती है बात सफिक्सेस की। किसकी आती है भाई, सफिक्स की आती है। और सफिक्स भी आपको 2 तरह के देखने को मिलते हैं। कितने तरीके के देखने को मिलते हैं, 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स, और एक होता है भैया आपका
2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, है ना। क्या कह लें, पहला सफिक्स और दूसरा सफिक्स क्या कह देंगे, दूसरा सफिक्स कह देंगे। आइए समझाते हैं आपको 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। अगर हम 1 डिग्री सफिक्स की बात करें, ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या है, ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स की अगर हम बात करें तो आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है नेम, इसे आप एन कहते हैं, क्या कहते हैं, एन कहते हैं, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स है। जैसे आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जिसे आप इन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स है। और इसके साथ साथ आप जो ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं भैया, जिसे आप आइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइन, है ना। वैसे तो गांव में भी बोला जाता है, अगर कोई किसी को बुला ले तो भैया आओ तो कहते हैं आइन, तो अब वो वाला आइन नहीं है, ये हमारा कौन सा है, YNE वाला आइन है भैया, है ना। तो आइए देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो 2 डिग्री सफिक्स है ये क्या है भाई, ये 2 डिग्री सफिक्स ही सबसे बड़ी कहानी है। क्या है भाई, सबसे बड़ी कहानी है ना। यही तो है जिसका हम क्या कर रहे थे, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाई। और वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है भैया, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं भाई, क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक समूह कहते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है। अब आपको मैंने ये बातें बता दी हैं कि आखिर किसी IUPAC में आपको कितनी चीज़ें कैसे दी जाएंगी। तो पहली बात, आपको IUPAC का नाम लिखते वक्त इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले प्रीफिक्स जुड़ना चाहिए, फिर रूट वर्ड आना चाहिए और फिर सफिक्स आना चाहिए। अगर हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। फिर आप देखिए रूट वर्ड आना चाहिए तो चेन आनी चाहिए उसकी, और सफिक्सेस में 2 तरह के सफिक्स आएंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग देखने को मिलेगी, और यहीं सफिक्स में आपको 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दे पर वो हमारा क्या है, वो है 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आखिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की बातें बताता हूं। तो चलिए, आपने नोट कर ली होंगी बातें, तो आइए हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूएंट्स पर। आखिर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो IUPAC में जब आप नाम लिखते हैं तो मैंने आपको बातें क्या बताई, मैंने कहा आपको प्रीफिक्स ध्यान देने होते हैं, है ना, और आपको प्रीफिक्स के बाद क्या होगा, तो उसके साथ साथ आपको रूट वर्ड मिलेगा, मैंने रूट वर्ड भी आपको बता दिया है, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा भैया सफिक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सफिक्स मिलेंगे। तो प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाले, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाले, ये भी 2 होंगे आपके, और ये भी 2 होंगे। कितने होंगे भैया, 2 होंगे। आपको मैंने 1 डिग्री प्रीफिक्स बताया और एक 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया, ठीक है। यहाँ आपको 1 डिग्री सफिक्स मिल जाएगा और इसके साथ साथ 2 डिग्री सफिक्स मिल जाएंगे भैया। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है ना, इसी को आप सब्स्टिट्यूएंट कह रहे थे। आइए मैं आपको इसका फील देता हूँ, आखिर सब्स्टिट्यूएंट है क्या। तो देखें, अगर मैं आपसे कहूँ IUPAC का जो रूल नंबर 1 है, इसको आपको समझना होगा, तब आप जानेंगे ये क्या है। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 हमसे IUPAC का ये कहता है कि हमें हमेशा टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन नंबर चेन, कार्बन नंबर चेन, हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन नंबर चेन को चुनना है, ठीक। तो अगर मान लिया हमारे पास कोई चेन दे रखी है 1 2 3 4 5, और यहाँ भी मैंने जोड़ दिया एक और, तो आप इस चेन में देखिए तो 1 2 3 4 5 6, आपको एक लाइन में कितने मिल रहे हैं, चेन में 6 मिल रहे हैं। यहाँ गिनो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी भैया आपको 6 मिल रहे हैं। तो यहाँ 2 चेन आपको दिख रही हैं, एक तो ये वाली चेन है और इसके साथ साथ भाई ये वाली चेन भी तो है। अगर आप देखें तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आगे इधर भी 6 हैं, उधर भी 6 हैं, तो इनमें से कौन सी चेन ले ले भाई। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर दोनों में ही 6 आ रहे हैं तो आप एक बात यहाँ पर देखो कि ये वाली जो भैया लाइन है ये छूट रहा है, अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो, और अगर हम सीधी वाली चेन लेते हैं तो ये अलग से छूट रहा है।
तो ये जो अलग से छूट रहे हैं ना भाई, जो चेन में नहीं आ रहे हैं, जो काहे में नहीं आ रहे हैं, चेन में नहीं आ रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। जो क्या होते हैं, जैसे आपने देखा ना कि जब कोई गाड़ी भरती है तो जो सवारी अंदर आ गई वो तो ठीक, और जो बाहर लटक जाए भैया डंडा पकड़ के, वही क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये डंडा पकड़ने वाला काम बहुत सारे लोग करेंगे। आओ देखते हैं आखिर ये लटकता कौन कौन है यहाँ, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस कहते हैं। तो इन्हीं ब्रांचेस के साथ अगर हम कहें तो पहला क्या आएगा, तो पहले के आपने देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे हैलोजेंस। कौन आते हैं भैया, हैलोजेंस आते हैं, है ना। ये बहुत ही प्यारे हैं और इन्हीं से हमारा यहाँ पर सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट बनता है हाइड्रोजन। जैसे मैं आपसे कहूँ कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे हमारा एफ क्या है भैया, इसे हम कहते हैं फ्लोरो। क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। फिर आप देखेंगे इसके बाद आता है Cl, जिसे हम कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं चलोरो, नहीं चलोरो नहीं, क्लोरो, है ना भैया। आप इसे चलोरो भी कह सकते हैं हमारी अंग्रेजी भाषा में, है ना। और यहाँ पर इसके साथ साथ आई है, तो आई को आप क्या कहेंगे, आइडो कह देंगे भैया। क्या कह देंगे, आइडो कह देंगे, है ना। तो आप देखिएगा ये आइडो हो जाएगा, और साथ साथ इसके Br आपका ब्रोमो भी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे इस चेन में अगर मैं ऐसे यहाँ पर Cl जोड़ देता, तो आप देखिए ना ये क्या हो रहा है, ये चेन से अलग जुड़ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, क्योंकि चेन तो हमें कार्बन की लेनी है। किसकी लेनी भैया, कार्बन की। तो ये तो बेटा लटकेगा ही लटकेगा। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा भाई, तो इसके बाद आएंगे आपके दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स। और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की। आखिर ये सब्स्टिट्यूएंट आए कहां से और ये कैसे हैं, क्योंकि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात करनी है, यही तो कहानी है ना। तो आओ देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो अभी आपने पढ़ा था एल्क। क्या पढ़ा था भैया, एल्क पढ़ा था। एल्क को आपने क्या कहा था, आपने कहा था कार्बन की चेन को एल्क कहते हैं। एक कार्बन में 2 कार्बन ए, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, तो वही है एल्क। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो इस एल्क में अगर आप एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो एन का मतलब था सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं भैया, सिंगल बॉन्ड। तो जब एल्क यानी कार्बन में सिंगल बॉन्ड जुड़ता है, यानी कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे हम एल्केन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एल्केन बुलाते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, और आप देखिए तो इसे हम एल्केन कहेंगे। लेकिन कब, जब इसकी सारी वैलेंसीज पूरी हों। और हमें पता है, पहले वीडियो में बताया था मैंने, कार्बन 4 बंध बनाता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक बात याद रखिएगा भैया कि कार्बन जो कंपाउंड बनाता है उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहेंगे यहाँ, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन आपका एक चैप्टर है दूसरा, मैं वहां पर तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही, बताऊंगा ही, लेकिन ये IUPAC आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो आपके साथ हमेशा रहता है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप कहीं अकेले जाएंगे तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, काहे भैया फलाने कहाँ है ना। या फिर कुछ लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहीं वो आपका मित्र है या आपका भाई, है ना। वो तो समझ लेते हैं कि कहीं आपका वो भाई कहाँ है, तब आप उसको बताते हैं नहीं वो हमारे साथ नहीं रहता, वो तो हमारा मित्र है ना, तब उनको पता चलता है। तो वैसे ही भैया कार्बन का भी एक परम मित्र है। क्या है भाई, परम मित्र है। जैसे आप जानते हैं तारक मेहता में जेठालाल के भैया कहाँ हैं, तारक जी, परम मित्र। वैसे ही इनकी परम मित्रता है भैया किससे, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन इनकी चारों वैलेंसीज को पूरा करेगा, और आप देखिए तो यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा भाई, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आप देखिए ये जो कंपाउंड आपके सामने बनकर आया है इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही तो हम बोलेंगे भैया एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। जैसे तो इस एल्केन का जो फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूले से बताता हूं। जैसे इसका नाम देखो, पहले कार्बन कितने हैं इस पे, 2, और H कितने आए हैं गिनो आप, तो आ जाएंगे भैया 6। कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे।
यानी 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन आए। इस बात को हम अपने एक नियम से भी पता कर सकते थे। जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर आप देखें तो CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। तो आइए समझते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या अगर n है तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा। क्या भैया बोले हम कि हाइड्रोजन की संख्या, किसकी? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा भाई। क्या होगा? 2 ज्यादा होगा। तो अगर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो H कितने हो जाएंगे? 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दो 6। तो आप देखिए यहाँ C2H6 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना भैया। तो यही तो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए एल्केन में कार्बन हुए 4, कितने हुए? 4। तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो आप कहेंगे एल्केन है, इसका मतलब 4 दूनी 8 और +2 यानी 10, यानी H कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसके पूरे कर दीजिए, इसके भी पूरे करेंगे आप, इसके भी पूरे करेंगे और इसके भी। तो आप देखिए कि जैसे ही आप इसके हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। क्यों? 2 2 4 2 6 7 8 9 और 10। आप देखिए 10 आपको मिल गए, है ना। आप इसको देख सकते हैं, तो C4H10 हो जाएगा। अब इसके नेमिंग की बात करें तो आप जानते हैं एल्क का नेम क्या होता है भैया? तो वो होता है आपका कार्बन के नंबर। तो ये कितने हैं? 4। तो आप लिख देंगे यहाँ ब्यूट। अब यहां पर आप देखिए तो ये लिखा हुआ है एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एन जुड़ जाएगा। और वैसे ही इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 2 कार्बन का नाम आपने एल्क में पढ़ा था, क्या? एल्क में पढ़ा था एथ, और क्योंकि ये एल्केन है तो इसमें जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा भैया एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है ये बात? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एल्केन होता है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले थे? एल्किल। क्या? एल्किल। अब आती है बात एल्किल पर। जब हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए भैया, क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए, बिल्कुल खींच के निकाला जाए। आओ देखें, तो अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए अगर आप किसी भी एल्केन से, जैसे हमारे पास 1 कार्बन का एल्केन है, कार्बन नंबर 1, तो H कितने हो जाएंगे? 1 दूनी 1 का 2 गुना कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा? 2, और फिर 2 जोड़ दो तो उसमें 4। देखो 4 है भैया, बिल्कुल है। तो अब अगर आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल लें, क्या कर लें? निकाल लें। तो जैसे ही आप एक हाइड्रोजन इससे निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? ई बन जाएगा CH3। अब इसका नाम था एल्केन, एक कार्बन का नाम एल्केन, तो ये हो जाएगा मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन तो हो जाएगा मेथेन एक कार्बन में। वैसे ही एक कार्बन का नाम मेथ, और आप कहेंगे इसमें जुड़ जाएगा एल, क्योंकि ये है एल्किल, तो हो जाएगा मेथिल। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर 2 कार्बन का एल्केन था, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो ये क्या था? एथेन, तो ये बन जाएगा C2H5। अब इसे आप क्या बोलेंगे? एथेन से एथिल कह देंगे। क्या कह देंगे भैया? एथ। ये हो गया 2 कार्बन का नेम एल्क का एथ, और आप जोड़ेंगे इल। क्या जोड़ेंगे? इल। क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। तो मैं आपको समझा क्या रहा था कि जब आप एल्केन से क्या करते हैं? एल्केन से, ठीक है भैया, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आप एल्केन से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो जो बनता है वही होता है आपका एल्किल। क्या होता है भैया? एल्किल होता है, और ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। जैसे ये ब्यूटेन है, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा ब्यूट, और इल जुड़ जाएगा इसमें ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहले आपके जो होंगे भैया सब्स्टिट्यूएंट, वो होंगे हाइड्रोजन्स, दूसरे आपको मिलेंगे एल्किल्स। क्या मिलेंगे? एल्किल्स मिलेंगे। ठीक, इसमें भी आप देखिएगा और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर 3 कार्बन की बात करें, तो 3 कार्बन का एल्किल क्या होगा? तो 1 2 3 कार्बन का एल्किल अगर हम बात करें, तो इसको आज आप पूरे करेंगे कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए तो पहले एल्केन बनाते हैं। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2
8, 1 निकाल दो भैया, हाइड्रोजन कितना बचा, C3H7, C3H7, और इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहां पर एक कार्बन L निकाल लिया है तो एल्केन से बनेगा इल, तो हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा भैया, प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करेंगे। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट्स में आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है, और भी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसके साथ साथ आपको अगर कहीं पर NO2 मिलता है, क्या मिलता है भैया, NO2 मिलता है, तो NO2 को आप क्या नाम दे देंगे, तो भैया इस NO2 को क्या नाम दें, तो इस NO2 को हम नाम देंगे नाइट्रो। क्या देंगे, नाइट्रो। अगर ये जुड़ता है तो इसको क्या नाम देंगे, नाइट्रो नाम देंगे भैया, है ना। इसके साथ अगर आपको OCH3 कहीं दिखना मिल जाए तो इसके हम क्या कहते हैं, एक कार्बन का नाम मेथ और जुड़ जाए ऑक्सीजन तो इसे कहते हैं मेथॉक्सी। क्या कहते हैं भैया, मेथॉक्सी कहते हैं ना। ऐसे ही अगर यहां पर OC2H5 हो जाए, क्या हो जाए, OC2H5, तो उसे आप कहेंगे 2 कार्बन का एथ और ये हो गया ऑक्सीजन, तो हो जाएगा एथॉक्सी। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ हमारा काम चलेगा IUPAC का। तो अब हम देखेंगे कि आखिर IUPAC नेमिंग करते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग IUPAC नेमिंग पर चलते हैं। पहला रूल आपको याद रखना है, टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन नंबर चेन, और धीरे धीरे हम इसके सारे नियमों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं भैया नेमिंग पर। तो जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो आपके सामने मैं एक चेन बनाता हूं, ये देखिए आप, और इसका नाम बताइए। तो चलिए हम देखते हैं आखिर इसका नाम क्या होने वाला है। ये रही आपके सामने कार्बन चेन, और आप देखेंगे कि मैंने इसमें कुछ इधर उधर कार्बन भी जोड़ दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या होता है। पहला रूल ही आपको जानना है, और वो कहता है हमें कि आपको सबसे लंबी चेन देखनी है, सबसे लंबी कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन भैया देखनी है आपको। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कौन सी भैया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या कहनी है, कार्बन चेन देखनी है आपको। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो भैया आप देखेंगे तो इस चेन में भी हैं, और 6 आपके इस चेन में भी हैं। तो अगर आप कहें तो आपके पास कितनी चेन बन रही है भाई, तो आपके पास बन रही है 2, लेकिन मैंने कहा था भैया कोई एक ही तो लेंगे, तो अधिक से अधिक कौन सी ली जा सकती है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आपने सबसे लंबी वाली चेन ले ली। तो अगर आप ये चेन लेते हैं या ये भी चेन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनमें से कोई एक चेन लेंगे। तो मान लिया मैंने ये ले ली। अब कार्बन चेन को लेने के बाद जो हमें सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो होता है नंबरिंग द कार्बन। क्या करना होता है भैया, नंबरिंग द कार्बन, है ना। हमें क्या करना होता है, कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग द कार्बन, नंबरिंग द कार्बन। अब बात आती है आखिर करें तो करें कैसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग का मतलब होता है आपको नंबर देने हैं। आप इधर से देंगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन किस कार्बन को नंबरिंग देंगे, तो केवल उन्हीं को देंगे जो चेन में है। तो चेन में हुआ ये 6। अब आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर एक नंबरिंग इधर से भी दी जा सकती है, 3 4 5 6। तो आप गिनने के लिए तो किधर से भी गिन सकते हैं, है ना। तो आप एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग ऑफ जो कार्बन होगी, ठीक है, वो उधर से करते हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन उस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिससे क्या होगा भाई, जिससे, है ना, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले भैया। क्या मिले, कम नंबर मिले। क्या मिले भाई, कम नंबर मिले। तो अगर मैं आपसे कहूं किधर से कम नंबर मिलेगा भाई, तो किधर से मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है भैया इधर से। क्यों, 1 2 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, और यहां से 1 2 3 4 5 पे मिल रहा था, 4 पे मिल रहा था, तो वो बिल्कुल सही होने वाला नहीं है। तो हम ये ले लेंगे भैया 1 2 2 पे ही है और 3 पर भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं 2, एक तो ये लटक रहा है और एक
ये लटक रहा है। मैंने कहा था भैया सबसे पहले लटंकुरा में उतरेंगे, है ना। अगर आप बात करते हैं उतरने की, तो अगर गाड़ी आपकी भरी हुई है और जो लटके आदमी होते हैं भैया, जब गाड़ी रुकती है तो सबसे पहले वही उतरेंगे, तो इनका ही नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, इनका नाम सबसे पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब एक कार्बन का क्या है भैया? ये एक कार्बन का प्रीफिक्स है। और एक कार्बन का प्रीफिक्स आप निकालिए जरा, देखिए यहां पर इसकी बॉन्डिंग पूरी करेंगे तो आप कितने H लग जाएंगे इसके साथ? 3। और जैसे ही 3 H लगे तो ये बन गया CH3। वैसे ये भी CH3 होगा। और CH3 मतलब ये क्या है? एक कार्बन का एल्केन हो गया मेथेन, एक H निकाला हो गया मेथिल। भैया तो ये क्या है? मेथिल है। याद आया आपको? तो ये वेथिल लगा हुआ है कितने नंबर कार्बन पर? 1 2 नंबर पर लगा हुआ है। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर लगा हुआ है। अब अगर आप देखें तो मेथिल ही लगा हुआ है आपका 3 नंबर पर भी, तो आपको लिखना होगा 2,3 2,3। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है दोनों जगह तो दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे, तो 2,3। अब आप देखें तो यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट है भैया? तो कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं वो भी एक जैसे, तो आपको डाई नाम लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डाई लगाना होगा। अगर आपके पास 2 हैं एक जैसे तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसे ही नाम में लगता है। तो आप ध्यान दीजिए, डाई हो जाएगा। है क्या ये? मैथिल। क्या है भैया? मैथिल है, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल। क्या हो जाएगा? डाई मैथिल। ठीक, तो 1,2 डाई मैथिल। और इसके साथ साथ देखिए तो कितने कार्बन है भैया चेन में हमारी? तो वो है 6 कार्बन का नाम क्या होता है? वो होता है हेक्स। क्या हो जाता है? हेक्स। क्योंकि प्रीफिक्स के बाद हम सबसे बाद क्या लिखते हैं भैया? रूट वर्ड। रूट वर्ड आ गया। रूट के बाद हम क्या लगाते थे? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आज आपने केवल एक ही नेम मैंने अभी आपको कराया है। ये पे यहाँ पर भी आपको इसमें मैंने आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की जो बारीकियाँ थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं, है ना। और इसके जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो आगे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर बातें थोड़ा कम समझ में आएंगी। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सारे वीडियो हमारे लाइन से देखते जाएं, ताकि आपको आसानी से और बहुत ही आसानी से आपको सारी बातें आती जाएं। ठीक, मैं आपको IUPAC बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल मजबूती के साथ, बिल्कुल बेस से सिखाऊंगा, है ना। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल है आपका साइंस प्रयोगशाला, हमारा आपका चैनल साइंस प्रयोगशाला। तो बने रहें। धन्यवाद।